अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 7 के MCQs पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी निज़ाम तनफ़ुस एंड सर्कुलेटरी जो निज़ाम दौरान खून है उसके बारे में है। द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर टू रेगुलेट ब्लड एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट दी बॉडी। सर्कुलेटरी जो निज़ाम दौरान खून होता है और निज़ाम तनफ़ुस, ये दोनों इकट्ठा काम करते हैं, इसलिए टू रेगुलेट, ताकि रेगुलेट करे, जारी रखे ब्लड खून को एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म में खून और ऑक्सीजन की जो फरावानी है उसको जारी रख सके। एयर मुंह एन, हवा अंदर दाखिल होती है, एंड आउट और बाहर दाखिल होती है ऑफ द लंग्स फेफड़ों में थ्रू दी ट्रिकिया, ब्रोनकाई एंड ब्रोनक्यूलस। हवा लंग्स, ट्रिकिया, ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूलस में अंदर और बाहर दाखिल होती है। ब्लड मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज, और इसके साथ जो खून होता है वो पल्मोनरी आर्टरी की थ्रू जो होता है फेफड़ों में दाखिल होता है। एंड वेंस दे कनेक्ट द हार्ट्स, और उन वेंस के साथ शरियानों और वरीदों की थ्रू जो दिल के साथ कनेक्ट होती हैं। तो ये हेल्पिंग ईच अदर, ये डायग्राम है फेफड़ों का, लंग्स का, और ये जो है हार्ट्स का। अब MCQs नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग डिफरेंट फंक्शन। मुख्तलिफ फंक्शन कौन सा इनमें से जो है परफॉर्म करता है। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी फूड। तो इसमें एनर्जी जो है ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करती है। आगे एक्सप्लेनेशन है एनर्जी के बारे में कि एनर्जी इज इन फिजिक्स द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या है, फिजिक्स में काम करने की सलाहियत को कहते हैं। इट में एग्जिस्ट इन पोटेंशियल, काइनेटिक, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर और अदर वेरियस फॉर्म। ये मुख्तलिफ किस्म की हालत में पाई जाती है। पोटेंशियल भी हो सकती है, काइनेटिक, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, या मुख्तलिफ जो दूसरे टाइप्स होते हैं। दे आर मोर एवर हीट एंड वर्क्स। इसके अलावा ये हरारत और काम की हालत भी पाई जाती है। एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र फ्राम वन बॉडी टू इनदर। इसके अलावा जो एनर्जी होती है ये एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होती है, या एक जिस्म से दूसरी जिस्म में मुंतकिल होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन केस ऑफ अस फ्राम वेयर डज द एनर्जी टू परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शंस। कहाँ पर जो हमारे लिए जो होती हैं एनर्जी कहाँ से आती है कि तमाम बॉडी फंक्शंस जो है वो हम परफॉर्म्स करते हैं। ऑप्शन ए फ्राम वाटर वी ड्रिंक, पानी से जो हम पीते हैं। फ्राम सन, सूरज से। फ्राम फूड वी ईट, या उस खुराक से जो हम खाते हैं। फ्राम सोइल, या मट्टी से। तो इसका ऑप्शन सी सही है। फ्राम फूड वी ईट, वो ग़िज़ा, वो खुराक जो हम खाते हैं उससे हम एनर्जी, तवानाई हासिल करते हैं। आगे MCQs नंबर 3 है, द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर मालिक्यूल ऑफ। वो खुराक जो हम खाते हैं वो ब्रोकन डाउन, वो उसकी तोड़ फोड़ हो जाती है और वो तब्दील हो जाती है छोटे छोटे मालिक्यूल्स में, जिनको हम ऑप्शन ए ग्लूकोज कहते हैं, ऑप्शन बी ग्लाइकोजेंस कहते हैं, ऑप्शन सी स्टार्च कहते हैं, या ऑप्शन डी कीटीन कहते हैं। तो वो खुराक जो हम खाते हैं उसकी तोड़ फोड़ हो जाती है और वो छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तब्दील होती हैं, जिनको हम ग्लूकोज कहते हैं। ऑप्शन ए। आगे एक्सप्लेनेशन है ग्लूकोज की। ग्लूकोज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फॉर स्वीट्स। ग्लूकोज जो होते हैं यूनानी ज़बान के लफ्ज़ स्वीट, मीठे से अखज़ किया गया। इट इज़ टाइप ऑफ शुगर यू गेट फ्राम फूड यू ईट। ये वो शुगर है जो हम खुराक से हासिल करते हैं, जो खुराक हम खाते हैं। एंड यूर बॉडी यूज़ इट फॉर एनर्जी, और हमारा जिस्म जो होता है इसको तवानाई के लिए इस्तेमाल करता है। इज़ इट ट्रेवल थ्रू यूर ब्लड स्ट्रीम टू यूर सेल। जब ये हमारे जिस्म में खून से हमारे बॉडी सेलों में जाता है, इट्स कॉल्ड ब्लड ग्लूकोज। तो हम इसको फिर ब्लड ग्लूकोज कहते हैं और ब्लड शुगर कहते हैं। इंसुलिन इज़ ए हार्मोन दैट मूव ग्लूकोज फ्राम योर ब्लड इनटू द सेल फॉर एनर्जी एंड स्टोरेज। हमारी बॉडी में इंसुलिन होता है, एक किस्म का हार्मोन्स होता है जो ग्लूकोज को हमारे ब्लड से सेलों में भेज देता है, ताकि उससे हम एनर्जी और स्टोरेज हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सेल्स। इसमें से कौन सा जो है ये तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। ऑप्शन ए वाटर, पानी, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन
ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज अबव, ये तमाम जो होते हैं ऑप्शन डी इसका सही का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, कौन सा जो होता है वो खुराक से तवानाई को पैदा करता है, जो खुराक हम खाते हैं उस तवानाई। ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी कंबस्टन, ऑप्शन सी सेलुलर रेस्पिरेशन आफ्टर डी रस्टिंग। तो इसका सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उससे जो खुराक से हमारे लिए वो निकालती है। अब आगे सेलुलर रेस्पिरेशन है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इज ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं दैट ब्रोक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, जो ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पैदा करती है, विच में बी यूज्ड एज एनर्जी टू पावर मेनी रिएक्शन थ्रू आउट द बॉडी, जो क्या करती है, जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन परफॉर्म करती है। देयर आर 3 मेन स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की 3 किस्में होती हैं। नंबर ऑप्शन फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस वो होती है जिसमें ग्लूकोज की तोड़फोड़ होती है। द सिट्रिक एसिड साइकिल, दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल है, और तीसरा है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, सेलुलर रेस्पिरेशन इज सीरीज ऑफ रिएक्शन विच स्लो रिलीज एनर्जी स्टोर इन दी, सेलुलर रेस्पिरेशन वो रिएक्शंस होते हैं जो वो तवानाई निकाल देते हैं जो किस में जमा होती है। ऑप्शन ए केमिकल, ऑप्शन बी फिजिकल, ऑप्शन सी न्यूक्लियर, ऑप्शन डी वॉल्केनो। तो इसका सही जवाब है केमिकल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे।